हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो नमस्कारम, क्या हाल चालम। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो पहली बात आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मैंने आज 2K कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है, आपको टॉपर बनाने की एक कड़ी में मैं आगे ले चलता हूं। मैं एक टॉपर हूं। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की। मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की तो मैंने बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू की है। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में रैंक लाना, तो अगर आप चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक लाना, मैं एक बार चेक करता हूँ माइक खुला है या नहीं। खुला है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप चाहते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना, तो अभी से पढ़ाई शुरू करो दोस्तों। अभी से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। तो आइए आज हम बात करते हैं कुलाम के नियम पर। कुलाम का नियम यानी कि कुलॉम्स लॉ, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम क्या बोलता है दोस्तों? कुलाम का नियम, तो कुलाम कौन है? कुलाम एक आदमी है, एक व्यक्ति है। कुलाम कौन है? एक वैज्ञानिक है। कुलाम कौन है? एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक, मैं एक बार इसका माइक चेक करता हूं। सॉरी, मैं इस मार्कर को यूज करूंगा। ये मार्कर खाली हो चुका है, अब मैं इस मार्कर का यूज करूंगा। तो कुलाम कौन है? कुलाम एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट साइंस में खोजें करते हैं, रिसर्च करने का काम करते हैं। कौन? वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या खोजा था? कुलाम ने किसके बारे में बताया था? आवेश के बारे में बताया था। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवेश का मात्रक बताऊं मैं आपको। आवेश, आवेश मतलब चार्ज। और चार्ज का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू के द्वारा। क्यू से, क्यू, ये क्यू बना हुआ है। क्यू से आवेश को प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश की यूनिट क्या होती है, मैं आपको पहले बेसिक चीजें सिखाऊंगा। देखो, मैं अगर आज चाहूं तो यूट्यूब पे टीचरों की तरह जल्दी से पढ़ाना लग जाऊं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। मैं ये नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस पे लेके छोड़ दूंगा जाके। और वहां पर आप एडवांस में, आप जेई एडवांस तक के अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे। मैं आपको नीट जेई के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम। कुलाम, तो ये याद रखना। तो आवेश का मात्रक कुलाम। तो कुलाम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना एक नियम दिया। अब कुलाम ने क्या नियम दिया, अब ये बताऊंगा आपको। कुलाम ने क्या नियम दिया, तो वही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप नियम को जानने से पहले इस चीज को जान लो कि हमारे पास दो आवेश हैं। आवेश मतलब क्यू, एक Q1 आवेश और Q2 आवेश। याद रखना, हमारे पास यहां पर दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1 आवेश, और दूसरा आवेश क्या है? Q1 आवेश, Q1 चार्ज, और दूसरा क्या है? Q2 चार्ज। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज आपको दिख रहा होगा शायद। मैं ऊपर लिखता हूं, थोड़े ऊपर लिखता हूं। यहां पर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं। ये क्या है? Q1 चार्ज आवेश। ये Q1 आवेश है और Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? स्मॉल आर। बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। दो आवेश है हमारे पास, दोनों आवेश के बीच की दूरी दोस्तों स्मॉल आर होगी। स्मॉल आर होगी। तो आवेश, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। बल लगाएगा मतलब धक्का देगा, मतलब तू दूर हट या तू पास आ। तो ये आवेश इस आवेश पर धक्का लगाएगा, मतलब इस तरफ धक्का लगाएगा। और ये आवेश इस आवेश पर धक्का लगाएगा, इस तरफ धक्का लगाएगा। अगर ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो ये धक्का लगाएंगे। मतलब प्लस प्लस आवेश, प्लस और प्लस आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धक्का मारते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं मतलब इधर और इधर भेजते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस और माइनस आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब समान आवेश प्लस क्यू समान आवेश धक्का मारेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर हटेंगे। माइनस माइनस मतलब समान आवेश दूर दूर जाएंगे, धक्का मारेंगे, अलग अलग जाएंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पर होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये क्या होगा दोस्तों? पास पास आएंगे। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पास पास आते हैं, मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास आते हैं, और समान प्रकृति के आवेश दूर दूर जाते हैं, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करते हैं। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, इस चीज को याद रखना। आवेश का गुण होता है, ये आवेश का गुण होता है। तो क्या था? कुलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, और जो आवेश रखे हैं यहां पर, आवेश गति भी कर सकते हैं। याद रखना, मेरे पास एक आवेश यूं जा रहा है,
आवेश यूं जा रहा है, एक आवेश गति कर रहा है, आवेश इस तरीके से मोशन भी कर सकता है, आवेश के अंदर गति भी हो सकती है। इसीलिए तो किसी तार के अंदर, मैं इस वायर को लेके आया हूं, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो जिस वायर को आप पकड़ते हैं, आपके घर में बल्ब जलता है, अगर आपके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा कुछ भी चलता है तो वो तार के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, एक वायर का कनेक्शन होता है, और वायर के अंदर विद्युत धारा बह रही होती है। क्या बह रही होती है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जब आवेश गति करेंगे, आवेश इस तरीके से गति करेंगे तो उसको बोलेंगे विद्युत धारा। तो मतलब आवेश गति भी करते हैं, याद रखना, मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया ये। तो आवेश के बारे में आपको एडिशनल पॉइंट भी मैंने बताया। तो आवेश ये स्थिर आवेश है, याद रखना, ये आवेश गति नहीं कर रहे हैं। अगर ये आवेश गति करेंगे, मतलब आवेश अगर रुके हुए हैं, रुके हुए आवेश हैं ये, अगर ये आवेश रुके नहीं होंगे तो ये नियम जो है, कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। और ये नियम जो है वो सेप और सेप रुके हुए आवेश, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब स्थिर विद्युत्की में रुके हुए आवेशों पर, स्थिर आवेशों पर लागू होता है। ये क्लियर हो गया कि ये दोनों आवेश रुके हुए हैं, स्थिर हैं आवेश, याद रखना इस चीज को। तो ये दोनों आवेश स्थिर हैं। तो क्या बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, ये इस पर बल लगाएगा, Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, Q2 को धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, और Q2 आवेश जो होगा वो Q1 को धक्का मारेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स को किसने बताया? अब कितना फोर्स लगाया, क्यों फोर्स लगाया, कैसे फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाया, वो सब कूलाम ने बताया था, वो सब कूलाम ने बताया था। और इसके बारे में उन्होंने अपना एक कथन दिया, उस कथन को बोलते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ बोलते हैं उस चीज को। तो जो बच्चा पूरा देख रहा है, शुरू से लेकर अंत तक देख रहा है, तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं बेहतरीन आने वाला है दोस्तों, याद रखना इस चीज को। तो F जो है, F मतलब बल, बल जो होगा समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब उसके अनुक्रमानुपाती, उसके बराबर। तो F समानुपाती Q1 गुणा Q2, Q1 गुणा Q2, Q1 और Q2 का गुणनफल। F समानुपाती होगा Q1 गुणा Q2, F समानुपाती Q1 गुणा Q2। और इस समीकरण को F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण संख्या 1। तो इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों अब दोबारा से मैं बताऊंगा, F व्युत्क्रमानुपाती, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के, दूरी क्या है? R है। R की जगह आप D ले लो तो D स्क्वायर हो जाएगा, अगर R की जगह आप P ले लो तो P स्क्वायर हो जाएगा, अगर R की जगह हम R लेते हैं तो R स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दूरी के स्क्वायर के, दूरी के मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना इस चीज को। तो F व्युत्क्रमानुपाती मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। R क्या है? R इन दोनों आवेशों के बीच की मध्य की दूरी है, तो 1/r स्क्वायर। और ये क्या होगा? समीकरण संख्या 2। तो F समानुपाती Q1 गुणा Q2, समीकरण 1, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर, इनको कंबाइन करने पर, जोड़ने पर नहीं, संयुक्त करने पर, याद रखना इस चीज को। तो इस क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे इस चीज को, यहां F समानुपाती Q1 गुणा Q2, F समानुपाती Q1 गुणा Q2, अपॉन में क्या है? अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। Q1 क्या है? पहला आवेश, Q2 क्या है? दूसरा आवेश, R क्या है? इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको R बोलेंगे। जब ये बीच में जो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटता है दोस्तों तो सदैव एक नियतांक आता है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है। इस चीज को आप बहुत अच्छी भली बात ही जानते हैं इस चीज को। तो F बराबर K Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब मैंने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया, तो उसके स्थान पर मैंने K को रखा। K क्या होता है? K एक नियतांक होता है। K क्या है? K कांस्टेंट होता है। K बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये क्या होता है? K की वैल्यू होती है, याद रखना है इसको, 4 इंटू 10 टू द पावर 9 K की वैल्यू होती है। K क्या है? K नियतांक है। ये पूरा जो फॉर्मूला सामने निकल के आया है, F बराबर K Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है? ये कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजक है, कूलाम के नियम का एक फॉर्मूला निकल के सामने आया है। अब मैंने आपको कूलाम का नियम बताया, अब इसकी थ्योरी बता देता हूं मैं आप लोगों को। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी मैं लिखूं कहां पे? थ्योरी में इसमें ही बता देता हूं आपको कि क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है,
दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 आवेश और Q2 आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। बल लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, और जो बल होता है इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी बढ़ेगी, दूरी अगर यहां हो जाएगी तो ये बल जो है वो घट जाएगा। अगर दूरी, देखो आवेश अगर इतनी दूर है तो बल कम लगेगा, अगर पास आएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, और पास आएंगे तो बल और ज्यादा लगेगा। अगर दूरी बढ़ जाएगी तो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है, बल मतलब गुस्सा, उसका भाई गुस्सा कम लगेगा, उसको बल कम लगेगा, ये मान लो, आपको फोर्स कम अप्लाई फील करेगा वो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और कूलाम का नियम किस सिचुएशन में लागू नहीं होता ये बता दूं मैं आपको। तो कूलाम का नियम जो है केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। कूलाम के नियम की सीमाएं देख लो आप लोग, मैं बता दूं आपको कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। लिमिटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लिमिटेशन में क्या होगा कि ये नियम जो है वो पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। बिंदु आवेश, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, बिंदु आवेशों पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर। यह नियम जो है वो केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। और दूसरा क्या होता है, यह नियम जो है वो स्थिर आवेशों पर लागू होता है। स्थिर आवेश मतलब रुके हुए, मैंने आपको बताया था आवेश चल भी सकता है, आवेश गति भी कर सकता है, और आवेश रुका हुआ भी हो सकता है। तो आवेश रुके हुए आवेश पर ही लागू होता है, याद रखना इसको। स्थिर आवेश पर लागू होगा, स्थिर आवेश पर, स्थिर आवेश पर, स्थिर आवेश पर, स्थिर आवेश। तो आपको मैंने कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन बताई कि कूलाम का नियम कब लागू होता है। आवेश जो है बिंदु आकार के होने चाहिए, मतलब पॉइंट चार्ज होने चाहिए। आवेश जो है वो रुके हुए होने चाहिए, मतलब स्थिर होने चाहिए, स्टैटिक चार्ज पर लगता है ये फोर्स। तो आपको मैंने आज आपको कूलाम का नियम पूरा बताया। ये जो आपको फॉर्मूला निकल के आया है F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोस्तों इसको रट लेना आप लोग। अगर कोई भी डाउट आपको आया हो तो तुरंत कमेंट करके पूछो, आस्क मी योर डाउट प्लीज। दोस्तों जल्दी से जल्दी डाउट्स पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। मैं आपको मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों।